आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, सब ठीक है। बेटा जरा देखो चाय बन गई कि नहीं, जरा देखो। अरे नहीं, बैठो माला। बाबूजी इसकी ज़रूरत नहीं है। माला जानती है कि मुझे चाय पसंद नहीं है। हाँ। बाबूजी पता नहीं माला ने आपसे ये बात कही कि नहीं, लेकिन मैं और माला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। बस आपकी इजाज़त चाहिए। अमर, मैंने पापा से कुछ दिन पहले इस बारे में बात की थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा हमें पता है माला की तुम पसंद हो, माला बिटिया हमारी लाडली है, तो ये शादी तो हमें मंजूर है, लेकिन एक हमारी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबूजी? अरे कुसुम बेटा जरा यहाँ आओ। बेटा ये हमारी छोटी बेटी है कुसुम। बेटा मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात तुम्हारे सामने किस तरह रखूं। आप बाबूजी, आप जब तक नहीं बताएंगे मैं कैसे समझूंगा? मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ ना। आप बेझिझक होके बताइए मुझे। दरअसल बेटा हमारे पास शादी के लिए तो पैसे नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा थी और तुम इसे मिल गए, और तुम दहेज के भी खिलाफ हो, और ना ही आजकल इस संसार में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। बाबूजी आप क्यों चिंता कर रहे हो? कुसुम को कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। चिंता कैसे ना करो बेटा, हम दोनों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। पता नहीं भगवान के हमें कब बुलावा आ जाए और हमारे पास कितने दिन हैं। मैं चाहता हूँ कि भगवान के पास बुलावा आने से पहले मैं अपनी दोनों बिटिया की शादी कर दूँ, और मैं चाहता हूँ दोनों बिटिया की शादी मैं एक ही घर में करूँ। बाबूजी आपकी बात तो सही है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? हाँ मेरा भाई है, लेकिन उस पर मैं अपना डिसीजन नहीं थोप सकता ना। मैं तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता, मगर तुम मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो। बाबूजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप अपनी दोनों बेटियों को एक ही घर में क्यों रखना चाहते हैं? दरअसल बेटा मैं चाहता हूँ मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही आदमी से हो, और मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे साथ हो। बाबूजी आप ये क्या बात कर रहे हो? आप होश में तो हो? हम होश में हैं, और यही हमारी शर्त है। अगर माला से तुम्हें शादी करनी है तो कुसुम को भी ब्याह के साथ में लेके जाना होगा, और हम सबका भी यही फैसला है। और बेटा मेरे पास इस शादी तो क्या, हमारी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, हम और शादी का खर्च नहीं उठा सकते, और हमारी यही विनती है कि तुम हमारी दोनों बिटिया से शादी कर लो और इस मुसीबत से हमें मुक्त कर दो। बाबूजी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ इस वक्त। पर माला को इससे दिक्कत तो नहीं होगी? अमर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और ना ही कुसुम को भी। देखिए बाबूजी, मैं माला से इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं दोनों से शादी करने को तैयार हूँ।
कसम, तुम भी किसी चांद से कम नहीं हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे इस घर का हिस्सा बनी। माला, तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि जैसे चांद भी शर्मा जाए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैंने भगवान से एक संस्कारी और एक खूबसूरत हमसफ़र मांगा था और उसने तो मुझे दोनों हमसफ़र दे दिए। आपके दूध का ग्लास टेबल पर है। आठ बज गए। माला, माला उठो, 8 बज गए, मुझे ऑफिस जाना है। शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है अमर? माला, ऑफिस मेरे हिसाब से तो नहीं चलता ना। नहीं, एक तो तुमने सुबह 4 बजे तक जगाया और अब तुमने सुबह सुबह ऑफिस भी जाना है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। माला प्लीज उठो ना, मेरा ब्रेकफास्ट कौन पैक करेगा? आज बाहर से खा लेना ना, अपने दोस्तों को भी पार्टी दे देना इस बहाने। मुझे सोने दो, तुम जाओ। माला, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, आप जल्दी से उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू कसम, मैं अभी रेडी होता हूँ। देखा, अपनी छोटी बहन से ना कुछ सीखो।
दीदी आप भी फ्रेश हो जाइए, आपका भी नाश्ता लगा दिया है। कुसुम, तुम घर में तो कभी ऐसे खाना नहीं बनाती थी, अचानक से क्या हो गया? कोई बात नहीं ना दीदी, वो मेरी जल्दी नींद खुल गई थी तो मैंने बना दिया, और मैं आपकी नींद भी नहीं ख़राब करना चाहती थी। अब देखो ना, तुम्हारे वजह से मुझे तो ताना मार के चले गए। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे दीदी, आप ही ज़्यादा सोच रही हैं। और वैसे भी अमर जी पे आपका ज़्यादा हक है, मैं तो सिर्फ जिम्मेदारी हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे इतना इमोशनल मत कर, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। यस आई विल बी देयर। या अच्छा, लिसन, I'll call you later. Yeah, bye. गॉड, माला देखो ना, शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज लगा दो ना। माला यार, पहले मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, क्या करूँ? वो देखो ना, शर्ट का बटन टूट गया। माला को कब से बुला रहा हूँ, लेकिन शायद वो अभी तक नहा रही है। क्या करूँ? एक मिनट, लाइए मैं लगा देती हूँ। लीजिए, हो गया। हो गया? थैंक यू सो मच कुसुम, तुम ना होती ना मैं बहुत लेट हो जाता। थैंक यू सो मच। ये क्या हो रहा है? वो दीदी इनके शर्ट का बटन टूट गया था, वही लगा रही थी। तो इतनी सारी शर्ट पड़ी थी आपके अलमीरा में, कोई भी पहन लेते हैं, आप हमेशा ऐसे लेट हो जाते हैं। माला, शर्ट तो है लेकिन ब्लैक नहीं है ना। वो क्या है ना कि आज एम्प्लॉय का फेयरवेल पार्टी है, तो इसलिए ब्लैक थीम है। और मैं तो कब से तुम्हें बुला रहा था, तुम आई नहीं, और कुसुम तो बस हेल्प कर रही थी। अच्छा ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, शर्ट अच्छी लग रही है आप पे। आप जाइए, लेट हो जाएंगे। ओ हाँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ। बाय कुसुम। कुसुम। हाँ दीदी। मैं क्या सोच रही थी कि तुम मेरे कमरे से अपना सामान निकाल लो, क्योंकि क्या है, मेरे रूम में ना जगह नहीं है सामान रखने की, और तुम्हारा सामान बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो रूम है ना दूसरा, ये खाली है, और हमें क्या है ना सामान रखने में परेशानी आ रही है। अमर का भी सामान बाहर पड़ा है, और क्या है ना मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, तो मेरे और भी कपड़े आएंगे, तो मैं कहाँ रखूँगी? तुम सुन रही हो कुसुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ दीदी, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं किस तरह तुम अमर के करीब आती हो। अब शुरू होगा खेल। हरीश, चाहे रात के 12 बज जाए, लेकिन तुम प्रेजेंटेशन खत्म करके ही घर जाओगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। समझने की कोशिश करो, कर क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है। नो एक्सक्यूजेस। तुम सबसे पहले प्रेजेंटेशन खत्म करो और मुझे मेल करो। डू यू गेट दैट? या बेटर। अमर जी, पानी। थैंक्स कुसुम। अब क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बस वही ऑफिस का काम।
घर पे भी चैन नहीं है। मेरा तो सर फटा जा रहा है। अब कुसुम, वो मेडिकल बॉक्स से दवाई लाओ ना। वो शायद सर दर्द की दवाई तो नहीं है, पर मेरे पास बाम रखी है, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, मैं माला को बोल दूंगा, वो बाम लगा देगी। वो दीदी तो मार्केट गई हैं सामान लेने के लिए, आप बोले तो मैं लगा दूं? आराम मिला? बहुत सुकून मिल रहा है। काश मैं ऐसे ही रोज आपका ख्याल रख पाती। अच्छा कुसुम, एक बात बताओ, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मलाल सिर्फ इस बात का है कि आप मेरे होकर भी पूरी तरीके से मेरे नहीं हैं। मैं आपको अपना मानती हूँ और आपसे प्यार भी बहुत करती हूँ, पर पता नहीं आपके दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं। कुसुम, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए उतनी जगह है जितनी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। सच कहूं तो पहले दिन से ही तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। बस मजबूरी थी कि ये सब मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया, लेकिन आज छुपा भी नहीं सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।